Are you ready? हाय गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है भाई। गेट 2025 की तैयारी चल रही है। गेम चेंजर सीरीज है और यहाँ हम लोग आई फ्लाई के सेफ तरीके से, मतलब शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट, हम लोग 2024 बायोटेक के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 4 है आज। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेंगर डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड। ऑप्शन दिए हुए हैं चैन टर्मिनेशन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइडिऑक्सीनुक्लाइड्स, चैन इलोंगेशन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइडिऑक्सीनुक्लाइड्स, रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट और चैन क्लीवेज बाय मॉडिफिकेशन ऑफ डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड। भाई अगर आप बायोटेक के स्टूडेंट हैं तो फिर सेंगर के बिना तो बायोटेक होती नहीं ना। बिना सीक्वेंसिंग के कहाँ डीएनए को पढ़ोगे। तो कुल मिला के ये सवाल कुछ इस तरह का है, जैसे कि मैं आपसे पूछ लूं कि इनमें से किसका इस्तेमाल करोगे दांत साफ करने के लिए। तो क्या कंफ्यूजन होगा, सर्फ एक्सेल होगा या फिर शैम्पू या फिर चेरी ब्लॉसम या टूथपेस्ट। पता है ना हमें। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही एक बेसिक इंफॉर्मेशन को लेकर किया जिसपे बायोटेक टिकी हुई है। तो सेंगर भाई साहब ने दो तरह की सीक्वेंसिंग बनाई, एक डीएनए के लिए और एक प्रोटीन के लिए। जो प्रोटीन वाली सीक्वेंसिंग थी वो तो इतनी बढ़िया नहीं रही, लेकिन डीएनए वाली सीक्वेंसिंग में उन्होंने बहुत नाम और पैसे कमाए। कहानी सिंपल सी थी कि उन्होंने शुगर ऐसा लिया जिसमें दोनों पोजीशन पर डीऑक्सी है, 3B और 2B। तो जहां भी जाकर के ये डीएनए में जुड़ेगा वहीं पर चैन टर्मिनेट हो जाएगी, और इसीलिए तो हम इसे चैन टर्मिनेशन मेथड भी कहते थे। अब अलग अलग न्यूक्लियोटाइड लेबल करके हम डालते हैं डाइडिऑक्सी के, कहां पे टर्मिनेट हुई उस सिग्नल को पकड़ते हैं और फिर हम इससे सीक्वेंस तैयार करते हैं। तो क्वेश्चन था कि भाई प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल है चैन टर्मिनेशन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड, प्रिसाइजली 3 प्राइम और 2 प्राइम का डाइडिऑक्सी। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो गया ए। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर। यह भी एक बहुत बेसिक फाउंडेशन वाला क्वेश्चन है। एन एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियोटाइड बट नॉट इन अ न्यूक्लियोसाइड इज। कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है। जब हम डीएनए आरएनए की बात कर रहे होते हैं तो हम ये जानते हैं कि सबसे बेसिक जो डिफरेंस की बात कर रहे थे वो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का था, फास्फोरस की प्रेजेंस और एब्सेंस का। हालांकि दोनों में बेस और शुगर मौजूद है, लेकिन पॉलीमर बनाने के लिए तो भाई फॉस्फेट का होना जरूरी है। ये कह लीजिए कि ये कहानी कंप्लीट होती ही तब है जब फॉस्फोरस आके जुड़ जाता है। सेम वैसे जैसे कि घर और मकान, फर्क होता है ना। घर बनता है परिवार के होने से जो चीजों को जोड़ता है। इंडिड फॉस्फोरिक एसिड का भी यही काम था, फॉस्फोड एस्टर बॉन्ड बना के पॉलीमराइजेशन करने की एबिलिटी, और तब जाकर के वो डीएनए या आरएनए जैसे मॉलिक्यूल तैयार होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर था फॉस्फोरस, जो कि प्रेजेंट नहीं है न्यूक्लियोसाइड में। क्वेश्चन नंबर 26, इफ अ डीनेचर्ड प्रोटीन ऑफ ह्यूमन ओरिजिन इज इंजेक्टेड इनटू अ रैबिट, एंटीबॉडीज तो जनरेट होंगे, और ये क्या रिकॉग्नाइज करेंगे भाई, कौन सा स्ट्रक्चर प्रोटीन का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। हम जानते हैं कि जब हम डीनेचुरेशन करते हैं तो कुछ बदलाव आते हैं, प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर खो देते हैं। सेम जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से चीकू शेक कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? ऑफ कोर्स नन। चीकू शेक को बनाने के लिए तो भाई आपको मिक्सी चाहिए, दूध चाहिए, चीनी, फिर आप चीकू उसके अंदर डालोगे और क्रश करोगे। तो क्या चीकू शेक में आपको एक्चुअल चीकू दिखाई भी देगा? लेकिन हाँ, टेस्ट, फ्लेवर ये तो मेंटेन रह जाएगा ना। सेम वही कहानी हम यहाँ भी देखते हैं। जब भी कभी किसी डीनेचर्ड प्रोटीन को डाला जाएगा इम्यून सिस्टम को दिखाने के लिए, तो आप जानते हैं कि प्रोटीन्स में दो तरह के एपिटोप्स हैं जो एंटीबॉडी पहचानते हैं। एक है कन्फर्मेशनल एपिटोप्स और एक है लीनियर एपिटोप। हम डीनेचर कर रहे हैं प्रोटीन को, तो प्रोटीन को डीनेचर करने पे जो कन्फर्मेशनल एपिटोप है वो तो लॉस्ट हो जाएंगे, बचेंगे कौन से? लीनियर। और ये लीनियर देखिए, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर नहीं है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ही है जो पेप्टाइड का होता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि वो पहचानेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। डीनेचर होने के बाद फोल्डेड फॉर्म तो अवेलेबल नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 27, ऑल सीडोजीन्स डू नॉट कोड फॉर आर डैश। और यहां पर है प्रोटीन विद ओरिजिनल फंक्शन, प्रोटीन विद अल्टर्ड फंक्शन, आरएनए विद कोडिंग सीक्वेंस एंड आरएनए विद रेगुलेटरी फंक्शन। बहरूपी जानते हैं आप, वो जिनका रूप कुछ और होता है लेकिन वो रियलिटी में ऐसे होते नहीं है। अब भगवान श्री राम का कैरेक्टर अरुण गोविल ने निभाया था रामायण में। इंडियड उन दिनों में तो ऐसा था कि अगर ये बाहर निकल गए मार्केट में सब्जी लेने के लिए तो लोग इनके पैरों में पड़ जाया करते थे कि प्रभु श्री राम आ गए हैं हमारे यहाँ। अभी मेरठ में चुनाव लड़ा है उन्होंने और एमपी का चुनाव जीत गए थे वो, बट ये भगवान श्री राम तो नहीं है ना, इन्होंने उनका कैरेक्टर जरूर निभाया था। तो सेम ऐसे ही हम ये भी देखते हैं कि कुछ जीन जैसी दिखने वाली जीन है लेकिन वो जीन है नहीं असल में, जिन्हें हम सीडोजीन बोलते हैं। इनसे आरएनए बन सकते हैं, वैसे तो आमतौर पे आरएनए भी नहीं बनता उनसे, लेकिन हो सकता है आरएनए बन जाए
आरएनए बने तो प्रोटीन ना बने, और अगर प्रोटीन बन जाए तो प्रोटीन ये फंक्शन नहीं करेगा जिस फंक्शन के लिए जाना जाता था। भाई अगर वही प्रोटीन बन जाए और फंक्शन भी करे तो फिर सीडोजीन थोड़ी हुई, जीन हो गई ना ये। इसी को लेकर सवाल था कि सीडोजीन्स क्या होती हैं, ये क्या नहीं कोड करेंगे, ओरिजिनल फंक्शन वाला प्रोटीन तो पक्का कोड नहीं करेंगे। अगर ये कोड करते तो फिर ये सूडोजीन नहीं, ये जीन्स कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट, प्रोटीन विद अल्टर्ड फंक्शन। भाई आमतौर पे सीडोजीन में म्यूटेशन हो रखे हैं, डीएनए डैमेज हो रखा है, तब जाकर के इवोल्यूशन में ये आई हैं। कई बार इन्हें हम लोग प्यार से फॉसिल्स ऑफ प्रिमिटिव जीन्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे ऐसा हो जाए कि वो अल्टर्ड फंक्शन करने लगे, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। तो सही मायने में तो ये भी इसका आंसर नहीं है। आरएनए विद कोडिंग सीक्वेंसेस, ये कोडिंग सीक्वेंस तो क्रिएट करते ही नहीं है, और आरएनए विद रेगुलेटरी फंक्शन में भी मिनोड वाली कहानी है। मतलब सही मायने में कहो तो उसके सारे के सारे ऑप्शन ही इसका आंसर थे। लेकिन अगर मुझसे कहा जाए कि ये एमएसक्यू नहीं है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, केवल एक ही ऑप्शन पिक करना है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो बेस्ट डिफाइन कर रहा है कि ओरिजिनल फंक्शन वाला प्रोटीन तो पक्का नहीं मिलने वाला मुझे, वरना तो फिर ये सीडोजीन नहीं जीन कहलाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का बेस्ट आंसर है ए। आप भी आई फ्लाई के साथ जुड़ के बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। CSIR नेट, गेट, ICMR, ARS, सेलेक्ट, गेट बी, DBT। आई फ्लाई के बारे में और जानकारी पाने के लिए गूगल कीजिए #iFlyNetGate, और क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।